सीएलसी के स्कूली डिवीज़न की 7 मेरिट की बात करें उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि राजस्थान बोर्ड ने जो मेरिट का सिस्टम बंद किया है उससे आप कितना सहमत हैं? क्या आपके हिसाब से राजस्थान बोर्ड में ये मेरिट का सिस्टम फिर से शुरू होना चाहिए या नहीं? हम जब छोटे थे तो सीकर के लोग दिल्ली जाते थे और इस सीकर के लाडलू की देन है कि दिल्ली को सीकर बुला रखा है। तो कब से हमारे पास? 9 से। कहाँ रहता है? हॉस्टल में सर। ये को साहब 9 से है, दिल्ली से बुला लिया। एक गाना सुना था बचपन में, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। ये दिल्ली के बच्चों को मैं तो कहता हूँ, दिल्ली वालों सीकर आओ, खुली हवा में सांस भी लो और अपना भविष्य बनाओ, सिलेक्ट होकर वापस दिल्ली को ले पहुंच जाओ। थैंक यू अर्जुन। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। अभी हम हैं सीकर के सीएलसी इंस्टीट्यूट में, जहां सीएलसी के स्कूल डिवीज़न सीएचएस, केवीएम और सीआईएस, इन तीनों के टॉपर बच्चों को और जो 7 बच्चे मेरिट में आए उन सभी का विजयोत्सव के माध्यम से सम्मान किया जा रहा है। इस मौके पर सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ पहुंचे हैं और इनका बड़े मन से सम्मान किया जा रहा है, जहां पर पेरेंट्स को बहुत ही अच्छा लग रहा है, बच्चों को भी बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। गौरव का एक पल ये उनके पूरे परिवार के लिए है। तो आइए चलते इस कार्यक्रम को देखते हैं और बात करते हैं ऐसे ही कुछ टॉपर बच्चों से, उनके पेरेंट्स से और सीएलसी के मैनेजमेंट से भी जानते हैं इन 7 मेरिट के पीछे के संघर्ष को। ये दर्द आपके दिल में होना चाहिए। जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, पेट भरने के लिए पैदा हुए तो मेरी बात आपको समझ करेगी। केवल इस दुनिया की जनसंख्या बढ़ाने के धरती पे आए हो तो मेरी बात आप पे समझ करेगी। आप इसलिए नहीं पढ़ रहे हो कि आपको पैसा कमाना है, आप इसलिए पढ़ रहे हो कि बूढ़ा दादा की कार से आए। आज जो माँ बाप बस में सफर करते हैं वो खुद की कार खुद के ड्राइवर के साथ आए। आज जो पिता सामान्य कपड़े पहनते हैं वो सबसे महंगे कपड़े पहने। आज जो माँ सामान्य साड़ी पहनती है वो सबसे महंगे कपड़े पहने, सबसे महंगे गहने पहने। और घर में चाहे ब्याह शादी हो, चाहे फंक्शन हो, चाहे हारी हो, बीमारी हो, खर्चा करने से पहले सोचना ना पड़े इतना पैसा मेहनत से कमाओ ताकि अपनी अगली पीढ़ियों की, अपनी पुरानी पीढ़ी की सारी ख्वाहिश पूरी कर सको। मैं आज इस कार्यक्रम की सबसे पहले तो शुभकामनाएं देता हूं सरवण जी को, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने हर क्षेत्र में और राजस्थान के नहीं पूरे हिंदुस्तान में कोने कोने से डॉक्टर इंजीनियर बनाए थे, उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज जिस प्रकार से स्कूली शिक्षा में हम देखें तो अभी देखने को मिला और सब बच्चों को सम्मानित करने का मौका भी मिला। 7 मेरिट अपने आप में मैं सोचता हूँ कि एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और जिस प्रकार से ये सीएलसी शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहा है वास्तव में एक अद्भुत है और पूरे क्षेत्र में नहीं पूरे हिंदुस्तान में इस सीएलसी का एक ब्रांड के रूप में नाम चल रहा है। मेरा नाम देव सिंह कविया है। मेरे 10th में 99.17% है। जिला जोधपुर है मेरा और स्टेट से में 167 नंबर है। मैं हर्षवर्धन, जिला धौलपुर, मेरे 10th में परसेंट 98.83। 15% कब्जा पूरे शिक्षा नगरी पे आपके अपने सीएचएस का है, आपकी सीएलसी का है। मैं अपील करना चाहूंगा, आपको लगे कि आपका बच्चे को संस्कारी, सुरक्षित, शिक्षित और सफलता के पायदान पहुंचाना है तो सीएलसी बेस्ट प्लेटफॉर्म है, एक श्रेष्ठ प्लेटफॉर्म है। ये मैं मेरी टीम के विश्वास पे कह सकता हूं। सबसे पहले बात करते हैं केवीएम की आर्ट्स टॉपर अक्षिता शर्मा से। आप दौसा से हैं, अपने परिवार के साथ यहाँ पर सम्मान ग्रहण करने आई हैं और आपने 12th आर्ट्स में वर्ष 2024 में 99.20% स्कोर कर अपने परिवार का नाम तो रोशन किया ही है, साथ ही अपने सपनों को भी नई उड़ान दी है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आपने इंस्टीट्यूट को चुना था कि ठीक है दौसा से आके यहाँ सीएलसी में पढ़ाना है, केवीएम में पढ़ाना है, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, ये आपने कैसे डिसाइड किया था? एक्चुअली में सर मैंने एक बार बहुत पहले कम से कम 2 साल पहले कहीं न कहीं इनका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखा था जिसमें ये एक टेक्नो का एग्ज़ाम करवाते हैं। तो वहाँ मैंने वो कंपटीशन वाला जो एग्ज़ाम का जो इनका पैटर्न देखा तो मुझे यूँ लगा कि यार मेरे बच्चों को भी है ना जो कंपटीशन का अभी से मैं परिचय करवाऊँ। एक्चुअली क्यों मैं भी एजुकेशन में हूँ और गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, तो मुझे यूँ था कि मैं मेरे बच्चों को कंपटीशन में अभी से परिचय करवाऊँ। तो मैंने वो टेक्नो का जो सीएलसी का जो एक हर साल जो कंपटीशन होता है वो दिलाया और मेरे बच्चों ने उसमें अच्छा परफॉर्म किया। तो मुझे फिर वहाँ से एक लिंक मिला और मुझे ये श्रवण जी को सुन के यूँ लगा कि ये आदमी इस तरह के हैं कि ये शिक्षा ही नहीं संस्कार भी देते हैं। और मुझे यूँ लगता है कि मेरे बच्चों को शिक्षा मिलना ये बड़ी बात नहीं है, जीवन में संस्कार मिलें, जीवन जीने का तरीका मिले
इन सब चीज़ों से मैं प्रभावित होकर मैंने CLC को चुना सर। जी, बहुत बढ़िया। अक्षिता, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके पापा ने कुछ चीज़ें सोची कि ये CLC में मिलेंगे, शिक्षा के साथ संस्कार मिलेंगे, है ना? आप जब यहाँ पढ़ने आए और जब आपने पढ़ाई करी तो आप अपने पापा की बातों से कितना रिलेट कर पाते हैं कि वो सारी चीज़ें क्या आपको यहाँ मिला? हाँ, शिक्षा के साथ हमको रोज़ रात को वो हनुमान चालीसा कराते थे और सुबह सुबह वो प्रेयर कराते थे और उसके साथ वो अपने व्यक्ति हाँ मोटिवेशन देते थे। अच्छा, 99.20 आपने स्कोर किया, बहुत ही बड़ा नंबर है। इस सब के पीछे आपका संघर्ष मैं जानना चाहता हूँ, कैसे आपने पढ़ाई करी, कैसे टीचर्स ने मेहनत करी, क्या आपका शेड्यूल रहता था, वो सब आप मेरे को बताइए। हमारी स्कूल 7 बजे 40 मिनट पे शुरू हो जाती थी, 20 मिनट की प्रेयर होती थी, उसके बाद 8 बजे से 2 बजे तक सर हमको पढ़ाते थे, फिर 2 बजे से 4 बजे तक डाउट काउंटर होता था, उसमें वो हमारी समस्या होती थी उसको हल करते थे। फिर 4 बजे से 7 बजे तक कैंप होता था, उसमें हम सेल्फ स्टडी करते थे। फिर 8 बजे तक खाना खा के 8 बजे से 12 बजे तक रात को पढ़ते थे। आप बताएं, अब बेटी को इतनी दूर छोड़ा तो सबसे पहले तो एक माँ के मन में यही डर रहता है कि बेटी पता नहीं कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी। बड़ी जिम्मेदारी है बेटी को कहीं हॉस्टल में छोड़ना। आपके क्या भाव थे, कैसा आपको लगा? CLC आके आपने देखा, तब आपको कैसा लगा? सर, मैं भी अपने हस्बैंड के साथ पर टेक्नो वाले एग्ज़ाम में गई थी, जहाँ दौसा में इनका सम्मान हुआ था, मेरे बच्चों को वहाँ इनाम भी मिली थी। तो उस समय वहाँ लिखा हुआ था शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा और सफलता। तो मुझे ये लगा कि भाई मेरे हस्बैंड कह रहे थे, मेरी बड़ी वाली बेटी जब 10th पास की थी तो एक बार हम लेके भी आए थे इसको यहाँ एडमिशन के लिए, तो उस समय ना इसने मना कर दी, और फिर पिछले साल छोटी वाली का यहाँ पे भर्ती करवाने के चक्कर में इसको भी करवा दिया, दोनों बहनों को। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि मेरे बेटे, मैंने पहली बार दूर किया है तो वो कैसे रह पाएंगे। लेकिन मुझे यहाँ आके जब मैंने 1 महीने बाद मैंने देखा तो मेरे बच्चे हेल्थ में भी अच्छे थे, और मतलब मुझे ऐसा लगा कि भाई मुझसे भी कहीं अच्छा यहाँ पे मिला है इनको, और खाना पीना भी अच्छा है, और सबसे बड़ी बात है सुरक्षा के लिए जो हम बाहर हमको हॉस्टल मिल रहे हैं इससे सस्ते मिल रहे हैं, लेकिन हमने ये सोचा कि नहीं, हमको सुरक्षा पहले ज़रूरी है। तो CLC है जहाँ शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा और सफलता तीनों चीज़ मिलती है। आज मेरी बेटी ने फर्स्ट रैंक हासिल किया है, तो मुझे लगता है कि हमारा जो सपना था उससे भी कहीं ज़्यादा हमको अचीवमेंट मिला है। अब हमारे साथ है 10th क्लास का सितारा देवी सिंह कविया। आप जोधपुर से आते हैं और 10th क्लास में आपने KVM में पढ़ते हुए 99.17% स्कोर कर ना सिर्फ इंस्टीट्यूट को मौका दिया है एक बड़े बेहतरीन परिणाम का, बल्कि अपने मम्मी का सपना भी आपने पूरा किया है। पिछली बार हमने इंटरव्यू में बात की थी आपसे, तो आपके बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला था। आपके पिता नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी मम्मी और आपके मामा ने बहुत सहयोग किया, बहुत मोटिवेट किया, और उसी मोटिवेशन का परिणाम है कि आज देवी सिंह कविया ने अपने परिवार को इस मुकाम पर लाकर खड़ा किया है, इस बड़े मंच से सम्मानित करने का, सम्मान पाने का मौका दिया है। देवी सिंह, सबसे पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि जब इतना अच्छा सम्मान मिला, आपकी मम्मी है, आपके मामा है यहाँ पर, कैसा लगा आज के इस प्रोग्राम के बाद आपको? देखिए सर, ये तो बहुत मतलब गौरव वाला पल था, जो कि हर एक जो भी स्टूडेंट है वो महसूस करना चाहेगा। बहुत बढ़िया जो बॉस ने सम्मान किया, वो पूरे पेरेंट्स का और पूरे परिवार का, पूरे समाज का बहुत नाम रोशन हुआ है, और बहुत ही अच्छा मौका मिला हमें। जब आपने ये डिसाइड किया था तो आपने क्या सोचा था कि CLC आपके सपनों को पूरा करेगा, इतना अच्छे से पढ़ाएगा, और आज जो मौका आपको मिला है, आज जो परिणाम मिले हैं, वो परिणाम आ पाएंगे? सर, मैंने है ना सब यहाँ सीकर लेके आई थी। पहले मैंने लाइव वे और फ़ोन पे यूट्यूब पे सब देखा था, CLC में कहाँ है अच्छी जगह, वहाँ मेरे बच्चे को मैं वहाँ सीकर भेजूँ और वहाँ डालूँ। तो फिर मैंने उसमें देखा तो CLC को ही चुना, क्योंकि CLC में बॉस का, सरवण जी सर का मोटिवेशन, और नाइट कैंप में खुद का बच्चों के साथ रहना, सब ये देखा, यहाँ की व्यवस्था, अनुशासन, संस्कार, और सब मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी मैं मेरे बच्चे को यहाँ लेके आई और CLC को चुना, और 9 से मैंने यहाँ डाला है। मेरे 2 बच्चे ये 9 से यहाँ पढ़ रहे हैं, लक्ष्मण सिंह और इसका छोटा भाई ये देवी सिंह। तो ये भी 9th में, ये तो 9th के साथ 9th पढ़ा, और फिर 10th के साथ प्री फाउंडेशन ज्वाइन कर लिया। ये प्री फाउंडेशन कर रहा है, और अब इसके बहुत अच्छे स्कोर रहे, बहुत अच्छा ये मेरिट में आया, राजस्थान में टॉपर रहा 4th नंबर पे। मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे परिवार को, मेरे समाज को, मेरे गांव में सबको बहुत खुशी हुई। सर, मैंने बहुत परेशानी देखी, और मेरे भाई का साथ रहा,
इस वजह से इस मुकाम पे पहुंचा। और यहाँ CLC परिवार का बहुत अच्छा गाइडेंस रहा, मोटिवेशन रहा, सबका बहुत अच्छा सहयोग रहा। मैं CLC पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आगे भी ऐसे मेहनत करवाते रहे, बच्चे पर पूरा ध्यान दे और मेरा बच्चा आगे और प्रोग्रेस करे। पूरे CLC परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके फादर नहीं है सर, इस वजह से हमें मतलब बहुत परेशानी उठाई, बहुत दिक्कत रही। और मेरे पीयर का पक्ष का सहयोग रहा और मैंने जैसे तैसे कि 2 रुपये इधर उधर से ब्याज में लेके मेरे बच्चे को यहाँ भेजा। और आगे आप ये CLC परिवार इसका पूरा ध्यान रखे और बॉस का बहुत सहयोग रहा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं श्रेयांशी से। श्रेयांशी त्रिपाठी ने 99.60% स्कोर कर 12th साइंस में पूरे राजस्थान भर में बेहतरीन परिणाम दिया है। और ना सिर्फ इंस्टीट्यूट का, ना सिर्फ अपने माता पिता का, बल्कि पूरे टोंक जिले का नाम रोशन किया है। और बहुत सारे ऐसे माता पिताओं को भी आपने संबल दिया है जो अपने बच्चों के लिए एक अच्छे इंस्टीट्यूट की तलाश कर रहे हैं और उन्हें दूर किसी हॉस्टल में रख के, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा के आप चाहते हैं कि वो अपने भविष्य को बेहतर बनाए। तो श्रेयांशी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप अपने घर से इतने दूर आकर हॉस्टल में रहे, आपने पढ़ाई करी और अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए बहुत अच्छा स्कोर किया। ऐसे में CLC के साथ आपका अनुभव कैसा रहा? KVM की टीचर्स, फैकल्टीज़ जो हैं उनके बारे में भी मैं जानना चाहता हूँ, अपने अनुभव के बारे में बताएं। मैंने यहाँ 12th में एडमिशन लिया था। मैं 11th तक टॉक में ही पढ़ी थी और यहाँ मैं आई थी तब किसी को जानती नहीं थी वैसे, बट यहाँ का जो टीचर्स का सपोर्ट रहा है, यहाँ के जो एकेडमिक हेड बाजिया सर का सपोर्ट रहा है, उसकी वजह से मैं आज ये रैंक हासिल कर पाई हूँ। और यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि यहाँ डाउट काउंटर लगता है और कैंप लगते हैं। अगर यहाँ का बच्चा रेगुलर डाउट काउंटर और कैंप को फॉलो कर लेगा ना, तो वो सक्सेस ज़रूर हासिल कर सकता है। यहाँ पे डाउट काउंटर लगते हैं जिसमें टीचर्स बच्चों के डाउट क्लियर करते हैं। और अगर किसी बच्चे का डाउट क्लियर नहीं हुआ तो अगले दिन उसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए जाते हैं ताकि वो अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को समझ पाए। और टीचर्स बहुत सपोर्टिव है यहाँ के। यहाँ पे एकदम फैमिली जैसा इन्वायरमेंट लगा मुझे। और यहाँ की जो असेंबली होती है वो सबसे अच्छी होती है, वहाँ में बॉस मोटिवेट करते हैं। सर एक्चुअली क्या है, 2015 से बाजिया जी सर और हम मित्र हैं। तो बीच में तो हमारे केवल ऐसे मैसेज और बातचीत होती रहती थी, लेकिन जब बच्ची का पढ़ाने का, इसका श्रेयांशी का पढ़ाने का जब आया एक मोमेंट, तो 11th के बाद में मैंने विचार किया। मैंने कहा यार वहाँ अपन KVN में पढ़ाते हैं। तो बाजिया जी से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि आप बेटी को लेके आ जाओ, आपकी बेटी नहीं है, वो मेरी भी बेटी है। तो किसी का यहाँ एडमिशन करवाने आया था मैं, तो उनका तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर मैं कह के गया था, मैंने कहा बेटी दे के जाऊँगा मैं और वो आपका नाम रोशन करेगी। तो सर ने कहा कि मुझे भी ऐसी बेटी चाहिए। तो फिर मैंने परिवार से कहा कि बैग पैक करो और चलो वहाँ। तो इन्होंने कहा कि एक बार देख के आते हैं। मैंने कहा देखना नहीं है, चलना ही है। तो सारा सामान एक साथ इकट्ठा करके उसी दिन छोड़ के गए थे हम। अब CLC के आज आप प्रोग्राम में आए, यहाँ आपको मंच से सम्मानित किया, बॉस से भी आप मिले, तो अब क्या आप CLC जैसे इंस्टीट्यूट को बाकी के पेरेंट्स को आप रिकमेंड करेंगे? हाँ, हम तो यही कहते रहते हैं सबको, भाई CLC में जाओ, अपने बच्चे को छोड़ो। हमारे पीछे से 2-3 आ भी गए वहाँ से, पीपलू से, जो भी कहते हैं, जो दिए भी हैं बच्चे, 6-7 बच्चे आ गए CLC में। और किसी को भी यही कहते हैं भाई आप 9th तक पढ़ाओ और 9th के बाद में CLC में जाओ। मेरी बच्ची ने टॉप किया है तो मैं तो यही चाहूँगी भाई हर बच्चा टॉप करे। अभी हमारे साथ हैं CLC से समर चौधरी सर। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज जो विजयोत्सव का कार्यक्रम हुआ है जिसमें CLC के स्कूल डिवीज़न के बच्चों को फेलिसिटेट किया गया है, कैसा रहा ये पूरा प्रोग्राम? सर सबसे पहले तो इट्स वन ऑफ द काइंड इवेंट रहा CLC की हिस्ट्री में। पहली बार हमने एक स्कूल का एक अलग विजयोत्सव किया। विजयोत्सव जनरली हम सिर्फ नीट जेईई बच्चों करते हैं और उसके साथ में हम स्कूल में जिन 10th और 12th में जिन बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है उनको फेलिसिटेट करते हैं। बट पहली बार हमने सिर्फ स्कूल विंग, जो हमारा KVM विंग है, RBSC बोर्ड, हमारा CIS है जो CBSE बोर्ड विंग है, और जो हमारा CHS है जो कि प्री फाउंडेशन स्कूलिंग के साथ वाला विंग है, उसके सभी बच्चे जिन्होंने 10th या 12th में 80% से ऊपर स्कोर किया है, उन सब बच्चों को फेलिसिटेट किया था और उन सब के पेरेंट्स को हमने इन्वाइट किया था फेलिसिटेशन सेरेमनी के लिए। तो जब इतना बेहतरीन इवेंट हुआ है और बच्चों को जब आपने सम्मानित किया है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार जैसे रिजल्ट आपने दिए हैं, हर तरह के स्ट्रीम में अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, अगली बार के लिए क्या उम्मीद कर रहे हैं आप?
सबसे पहले तो मैं आपके जो रिजल्ट की आपने जिससे बात की, हमारे इस बार केवीएम से राजस्थान बोर्ड में 7 स्टेट मेरिट हैं। अभी तो जैसे राजस्थान बोर्ड द्वारा ऑफिशियली अनाउंस नहीं होता, बट इन टर्म्स ऑफ अगर अपन स्टेट वाइज रैंक देखेंगे तो 7 बच्चे हैं जिनको स्टेट मेरिट मिली है। उसके अलावा हमारा आर्ट्स में फर्स्ट टॉपर हमारा रहा है, साइंस में 3rd टॉपर हमारी रही है, और 10th आरबीएससी में 4th टॉपर हमारा केवीएम विंग से रहा है। इस साल आपने सीएलसी के सारे जो रिजल्ट्स देखे होंगे वो लास्ट ईयर से बहुत बेहतरीन रिजल्ट आए हैं। चाहे हम नीट की बात करें, जेई की बात करें, चाहे हमारे स्कूल रिजल्ट्स की बात करें, तो नेक्स्ट ईयर ये और एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि इससे बेहतर रिजल्ट देना है, इससे बेहतरीन रिजल्ट देना है। तो उसके लिए पूरी टीम अभी से लग गई है, चाहे हमारे नीट की हो, जेई की हो, चाहे स्कूल विंग हो, वो पूरे फुल एनर्जी के साथ में लग गए हैं। और एक ऐसी सेरेमनी होने से जो करंट में बच्चा और जो टीचर्स जिन्होंने अभी जो बच्चे सक्सेसफुल हुए हैं उनको पढ़ाए हैं, उनको एक मोटिवेशन रहता है कि हम और कि हमने जो मेहनत की उसका एक, वो बोलते हैं कि मेहनत का रंग लाती है तो कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। ठीक है, तो और वो रंग लाई, और उसके अलावा उसके बाद में अगले साल के लिए और अच्छे डबल एनर्जी के साथ में लोग लग गए हैं रिजल्ट के लिए। बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सीएलसी इंस्टीट्यूट के उस कार्यक्रम को जो अपनी तरह का एक पहला कार्यक्रम था सीएलसी के हिस्ट्री में, जहां स्कूली बच्चों को फेलिसिटेट किया गया और अगले साल वर्ष 2025 में और भी ज़्यादा बेहतरीन परिणाम देने के लिए कटिबद्ध हुए हैं पूरे सीएलसी टीम के सदस्य, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में अपने पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए सीएलसी और सीएलसी के सारे अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स हैं, सीएचएस, सीआईएस, केवीएम, वो और ज़्यादा बेहतरीन परिणाम देंगे। तो इन स्कूल्स में से किसी के बारे में भी अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, और अपने आसपास के बच्चों को, पेरेंट्स को आप सीएलसी को रिकमेंड कर सकते हैं। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।